हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पूरे के पूरे एक साल का प्लानिंग। इट मींस कि आप फरवरी में एग्जाम दोगे 2027 में। आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, मात्र ये 5 को नियम अपना लेना, आप पूरा 80 तक पहुंच जाओगे, 85 तक पहुंच जाओगे। 480, 485, 482, 486 इतने सारे बच्चे हमने दिए हैं। हमने सेकेंड रैंक में योगदान दिया है, इंग्लिश पूरा पढ़ाया है सेकंड रैंक को। आप पूछ लेना, उसने बताया भी है बहुत सारे इंटरव्यू में। तो आप बहुत सारे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छा मचा सकते हो। आइए और हर चीज को एक एक तरीके से बारीकी तरीके से जानते हैं कि हम कैसे पूरे नंबर लेकर आ सकते हैं, हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। अच्छा, याद रख लेना, ये जो आपका भाई है वो पूरे एक साल गाइड करेगा तुम्हें कि तुम्हें कौन सा किताब पढ़ना है, तुम्हें कैसे तैयारी करनी है, कब कौन सा एक्शन लेना है, कब कौन सी चीजें करनी चाहिए, मॉडल पेपर कब लगाना होता है, पीवाईक्यूज कब लगाना होता है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। बस आपको क्या कहना है, बने रहना है अच्छे तरीके से। कब क्या बताते जा रहा हूँ वीडियोस के माध्यम से, वैसे आप फॉलो करते जाना। आर्ट्स में तुम ही हो जो हो अपने गांव के अंदर में, याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी किताब है, जिसे मान लो एनसीईआरटी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं या हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। हम लोग तो पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे बहुत सारी चीजों को फॉलो करते हैं। लेकिन आपको एनसीईआरटी किताब को फॉलो करना है। क्लियर है? कहोगे ठीक है। अब ध्यान से देखो, बाहर की किताब भूल जाओ। भैया बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साइड बुक में ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। अरे भाई मेरे, जो घर में खाना बना है वो खाओगे, उसी तरीके से जो बोर्ड तुम्हें कह रहा है ना वही पढ़ो। तुम इधर उधर की बातों में मत बहको मेरे लाडले, मेरे लाडलियो। बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे तुम सब, एंड ऑफ द एंड जाके पछतावा होगा। याद रख लेना, हर सब्जेक्ट में लाइन बाय लाइन पढ़ो। ठीक है, हर चीज मतलब क्या पढ़ना है उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। वहां से निकालो ऑब्जेक्टिव क्या निकलेगा, सब्जेक्टिव क्या निकलेगा। सब में डर लगता है, चुपचाप जितना सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है यहाँ से पढ़ते जाओ, पूरा मचा दोगे। अंडरलाइन करो। ठीक है, अगर अपने से पढ़ रहे हो तब। बाकी हम लोग जो पढ़ाएंगे वैसे वैसे पढ़ाएंगे, जो नोट्स में हमारे रहेगा वो करते जाना, तुम पूरे नंबर लेकर आओगे। अगर हिस्ट्री हो जाएगा, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो गया, चाहे हिंदी हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, आप क्या करना, यहाँ पर देखो वर्डिंग लिखने की प्रैक्टिस करो। मतलब वर्ड को लिखो, कहीं कहीं मात्रा गलत होता है, कहीं कुछ गलती होता है, तो इन सब चीजों पे फोकस करते चलो। चैप्टर वाइज रीडिंग करो, जिससे तुम क्या करोगे, अपने आप को इनहेंस करोगे। ठीक है, पॉपअप करोगे आगे की तरफ। एग्जामिनर वही देखता है जो किताब में होता है, यानी जो किताब में होता है वही एग्जामिनर देखता है आंसर में है या नहीं है। याद रख लेना। ठीक है, अपने से नहीं, गूगल से नहीं लिखना होता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, जो चेकर होता है कॉपी, वो पढ़ के गया होता है, क्योंकि 1 महीना पहले से उसको पेपर थमा दिया जाता है, आपको जाना है कॉपी चेक करने। तो वो जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ रखे हैं, उस क्वेश्चन का वो पूरे बुक के माध्यम से देख लेता है। इसका आंसर कौन तरीका से हो सकता है, दूसरा का आंसर कितने तरीके से हो सकता है, ये सब भी आपको सोचना होगा। ये सब सोचना कौन सिखाएगा, आपका भाई सिखाएगा। याद रख लेना। तो पहला ये था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने जो जो कहा वो आपको करते जाना है। दूसरा चीज क्या है भैया, राइटिंग प्रैक्टिस। मतलब जितना हो सके आप लिख के ट्राई करो। कोई भी एग्जाम होता है या अपने से कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कभी मन नहीं लगता, चलो आज ये क्वेश्चन है ना हिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट में कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, मोहनजोदड़ो क्या है, कालीबंगा क्या है, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ। तो मतलब लिखते चले जाओ कि हाँ ये चीजें, मतलब शॉर्ट में लिखो, लॉन्ग में नहीं। मतलब एक बार बोलो नहीं आ रहा, कोई कुछ शब्द कठिन है उसको लिखो। अगर पूरे नंबर लेकर आना है तो इतना मेहनत करना पड़ेगा भाई, पहले सुन लो। ठीक है, रोज कम से कम 2-3 आंसर लिखो अपने आप से, लॉन्ग आंसर है ना, उसका इंट्रो और पॉइंट लिखना सीखो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ गया लिखने के लिए बाबू, तो क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन तैयार किया करो, और उसमें कितने पॉइंट होते हैं वो लिखो। मजा आ जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन टाइप से आंसर डाल देना। उसके बाद हिंदी हो या हिस्ट्री हो, उसमें शब्द लिमिट लिखना होता है। ठीक है, यानी कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 नंबर वाला पूछ रहा, 5 नंबर वाला पूछ रहा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना होता है आंसर। ठीक है, अपने से तेज नहीं बनना होता, एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा, तो मेंटेन करके आपको चलना होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज, सिर्फ पढ़ने से 400 आता है, लिखने से 480 आता है। ये मैंने अपने आप से लिखा है। केवल पढ़ रहे हो आप 400 तक सीमित रह जाओगे, 400, 350, 380, 370। लेकिन जब आप लिख लिख के पढ़ाई करोगे तो आप 480 तक जाओगे, 485 तक जाओगे, 492 तक भी जाओगे।
ठीक है, 93 तक भी जाओगे मेरे लाडले। तो याद रख लेना, ये तेरा भाई हर चीज को बहुत डिटेल में, है ना, बताता है। जो जो कह रहा है बस वैसा वैसा फॉलो करते जाना, मजा आ जाने वाला है बिल्कुल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करना है, लेकिन ये तो करना होता है नवंबर या दिसंबर या जनवरी में। जनवरी में करोगे तो सही रहेगा। अब इसको कैसे करना है, पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन रट लेना है आपको, ठीक है, अच्छे तरीके से बारीकी से। उसका जो आंसर दिया गया था टॉपर द्वारा या था, वो रट लेना है पैटर्न को समझते हुए, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, 60 से 70% पेपर रिपीट होता है, तो इसलिए वहीं से आता है। तो याद रख लेना, जिनको भी अगर सेकेंड डिवीजन लेकर आना है बिना पढ़े, तो हर सब्जेक्ट के 10 साल के पेपर देख के चल जाएंगे, ला देंगे। कोई कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन भी लेकर आ जाता है। लेकिन अगर आपको भैया टॉपर में जाना है 480 485, तो जितना 10 साल का पेपर है उसको एकदम पी जाओ, उसको एकदम पी जाओ मेरे भाई अच्छे तरीके से, ठीक है, मजा आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या करना है भैया, उसके बाद हमें शॉर्ट नोट, है ना, बनाना है रिवीजन लूप में। ये क्या होता है, एक पेज में एक चैप्टर का, ठीक है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो सारी चीजों को, हर चैप्टर का एक पेज शॉर्ट नोट बनाओ। हर चैप्टर का एक पेज में सीमित हो जाना चाहिए। हर पॉइंट को लिख दो, क्या क्या टॉपिक था, टॉपिक के अंदर कौन कौन टॉपिक है, इस तरीके से कि कभी रिवीजन करना हो गया जो चैप्टर, एक बार देखेंगे, ये पेज देख लेंगे, इस चैप्टर में हमको ये नहीं याद है, ये नहीं याद है, तो एक वो पेज देखोगे तो पूरा चैप्टर का लुक पता चल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बातों को, ठीक है। उस तरीके से हर 7 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करो, ये चैप्टर वाइज, चैप्टर के अंदर में क्या था तो वो चैप्टर वाइज आप हफ्ते में याद करो, रिवीजन करो, देखो क्या मैं भूला हूँ, ठीक है, क्या नहीं भूला। रिवीजन नहीं तो भले भूलना तय है, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो मतलब भूल जाओगे, याद रख लेना। तो ये सब चीजें थी, तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से मचा सकते हो। एंड लास्ट स्मार्ट स्ट्रेटजी में हमने रखा है, मतलब स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने के लिए आंसर साफ सुथरा लिखो, ठीक है, हेडिंग पॉइंट वाइज बनाओ, हेडिंग, ठीक है, तो पॉइंट वाइज बनाते चले जाओ, अच्छे से आंसर लिखो, ठीक है। 3 घंटा यानी कि 180 मिनट का एग्जाम में समय मिलता है। कहोगे ठीक है सर, बोर्ड में बैठोगे तो हर क्वेश्चन को टाइम फिक्स कर दो अभी से ही। ऑब्जेक्टिव में कितना हो तो फिक्स रहता है, उसके बाद सब्जेक्टिव में हमें कैसे बनाना होगा, क्या हमारा अप्रोच होगा। तो मान लो ये जो लास्ट पेज है तो एग्जाम से पहले बता दूंगा, इसमें उतना दिमाग नहीं खपाना है। लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हो हर चीज को एक लूप में लेकर चलो मेरे भाई, अच्छे तरीके से करना है, ऐसे पढ़ना है, ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमको टॉप करना है, हमको टॉपर बनना है, तो हमारा ये अप्रोच होना चाहिए। तो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड द लास्ट इज, यहाँ पर हमारा बाबू क्या है, ऐप है, याद रख लेना। एक विकल्प आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड जरूर करना, बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती है। ये हेल्पिंग लाइन नंबर है, मतलब यहाँ पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके बात कर सकते हो मेरे से। 100 बैच हमारा है आर्ट्स के लिए, ऑल सब्जेक्ट आपको मिलता है। अगर आपको कोई भी सिंगल सब्जेक्ट भी लेना है तो 199 में आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी तो नंबर है ही, आप मेरे से बात कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को 100 बैच चाहिए, किसी बच्चे को अगर 100 बैच चाहिए, तो वैसे तो 999 प्राइस रखा है, लेकिन इसमें भी मैं आपको 10%, 7%, 8% की 10% तक मैं और छूट दे सकता हूँ। सोच लो 10% सीधे 100 रुपया घट जाएगा, आप अगर दिमाग लगाओगे तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेम नंबर आपको दे रखा है, मेरे से आप बात कर लो, मैं आपको बैचेस इनरोल करा दूंगा, ठीक है ना। ऐप वाले से बोल के तो टेंशन नहीं लेना है। तो नंबर पे आप करोगे मैसेज, आप जाके ऐप से भी ऐप डाउनलोड करके जाके कोर्स ले सकते हो। आपको टेस्ट वगैरह सब इसमें मिल जाएगा फ्री में, आगे आने वाले क्रैश कोर्सेज भी मिल जाएंगे फ्री में, ठीक है। याद रखिएगा, बेहतर तरीके से मत चाहिएगा मेरे भाई, ठीक है। हर चीज आपके सामने पहले से पढ़ा होगा, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, 10 साल के पेपर हो, ठीक है, हर चीज आपके कोर्सेज में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वैसे भी यार कोई भी सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होता है, एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन, एक टेस्ट लगाना होता है, और सर और PYQs आपको मिल जाए, 4 गो चीज़ मिल जाए आप टॉपर बन जाओ। इससे ज़्यादा के चक्कर में पढ़ोगे तो बर्बादी है। ये तो चारों आपको मिल ही जाता है, ठीक है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलता है टेस्ट का, बहुत सारा टेस्ट दे सकते हो, जितना मन उतना। आई होप कि आपको पसंद आया होगा आज का लेक्चर, आपको पता लगा, ठीक है। तो हमने इनकी वजह से ये सब बनाया था, याद रख लीजिएगा। बेहतर तरीके से ना चाहिए, बेहतर तरीके से पढ़िए और अपने मनीष भैया का नाम रोशन कीजिए, एक विकल्प का नाम रोशन कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। लाडलो जरूर डाओ, ऐप डाउनलोड करो, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना।